हेलो, कैसे हैं। आइए बात करते हैं मार्केट के ऊपर कि मार्केट में ये हुआ क्यों, कैसे हुआ। देखिए, निफ्टी जो बंद था वो 22,700 पे बंद था। और सडनली सबको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि मैं वॉर से बाहर निकल रहा हूँ। हार्मोन्स जो है, स्ट्रीट जो है वो अपने आप खुल जाएगा जब युद्ध ख़त्म होगा। और सारे नाटो देश से मैं अलग हो जाऊंगा। ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। वही घिसी पिटी कहानी जो है, मैं वॉर और तेज़ कर दूंगा। ये कुछ चीज़ों पे उन्होंने बात किया मीडिया से। और मार्केट ने ये रिएक्ट किया और यूएस मार्केट डाउ भी काफ़ी नीचे गिर गया। और अपना गिफ्ट निफ्टी भी जो था वो भी काफ़ी नीचे 300-400 पॉइंट नीचे हो गया। और जैसे सुबह मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी खुला, जब लोगों ने सुबह सुबह ये न्यूज़ देखा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ध्यान ट्रंप साहब के न्यूज़ के ऊपर था कि ट्रंप साहब ने क्या कहा, कैसे कहा। और मार्केट ने ठीक उसे वैसे ही रिएक्ट किया। और मैंने भी आपको बताया था कि अगर मार्केट गेट डाउन ओपन होता है तो इस तरीके का सिनेरियो होगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, आज मार्केट रिकवरी कर गया। मार्केट आज वहीं बंद है 23,700 के आसपास निफ्टी। तो ये रिकवरी क्यों हो गई? एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, उन चीज़ों पे लोगों का ध्यान नहीं गया। वो चीज़ बाद में फ्लैश हुई। तब तक जो कांड था वो हो चुका था, सुबह सुबह गिर चुका था मार्केट। ईरान के राष्ट्रपति ने एक लेटर लिखा था। ईरान के राष्ट्रपति ने एक अमेरिका के नागरिकों को ना लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि देखिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता अमेरिका के साथ, और मैं अमेरिका का दुश्मन नहीं हूँ या आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। मैं आप लोगों से लड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन हाँ, अगर हमसे ज़बरदस्ती लड़ता है तो मजबूरन हमें भी वॉर करना पड़ेगा उसके साथ। ये जो उन्होंने बात कही, जो 2-3 पेज का उन्होंने एक लेटर लिखा है पूरे अमेरिकी जनता को, अमेरिका की जनता को एक लेटर लिखा हुआ है। उसमें बहुत ऐसे भी वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आप उसको जब पढ़ेंगे उस लेटर को तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में ईरान जो है अमेरिका के नागरिकों का दुश्मन नहीं है और वो उसे लड़ना नहीं चाहता। बट ट्रंप साहब पता नहीं क्या सोच रहे हैं और किस वजह से इस वॉर को इतना टूल दे दिया हुआ है, या मीडिया में आके बार बार ऐसा बोलते रहते हैं। तो जो उनका ये जो न्यूज़ था, ये बहुत लोगों को नहीं पता, सीधा ट्रंप 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 होने लगा दिन में। और उसकी वजह से मार्केट कोलैप्स किया। लोगों में डर का माहौल हो गया कि यार ऐसा ना ऐसा हो जाए। लेकिन ये जो न्यूज़ था, ईरान के राष्ट्रपति ने जो लेटर लिखा था, ये न्यूज़ लोगों तक बहुत लेट पहुंचा। और जब पहुंचा तो मार्केट ने बढ़िया रिकवरी किया और मार्केट ऊपर गया। अब 3 दिन का वीकेंड सेशन है, देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। दूसरी चीज़, जो मॉर्गन स्टैनली है, वो बहुत बड़े अपने आप में एक नाम है मॉर्गन स्टैनली का, आप लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को, जो स्टॉक मार्केट है, उसको बहुत अच्छा रेट किया है। और उन्होंने ये कहा है कि अभी जो वैल्यूएशन है इंडियन मार्केट का, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है। और अभी इस मार्केट में हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए, क्योंकि सिनेरियो वॉर का है। मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है ये बात। लेकिन अगर वॉर रुक जाता है, अभी स्टॉप हो जाता है, अगर ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, तो हो सकता है मे बी निफ्टी जो है वो आपको दिसंबर जनवरी तक ही आपको 28,000 का लेवल दिखा दे। ये जो दिसंबर जनवरी अब आएगा उसमें 28,000 का लेवल आपको दिखा दे। और अगर यहाँ से ज़्यादा गिर भी जाता है तो आई थिंक 22,000 21,500 से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब जो वॉर का भी जो सिनेरियो है वो थोड़ा ऑलमोस्ट ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ट्रंप साहब चाह नहीं रहे ये बात, क्योंकि वहाँ इलेक्शंस वगैरह भी होने वाले हैं। और वो चाह नहीं रहे कि अमेरिका के साखों के ऊपर डेंट लगे। और जिस तरीके से उन्होंने ईरान को लिया था वो प्रॉपर हुआ नहीं। जैसे वेनेजुला का के राष्ट्रपति को उन्होंने उठा लिया था और उठा के और वेनेजुला के उस पर कब्जा कर लिया। उस तरीके से उन्होंने सोचा था कि ईरान को भी हम ऐसे मार दिए वहाँ के राष्ट्रपति को और सब चीज़ काम हो गया इजीली। लेकिन ये थोड़ा सा उनके ना गले की हड्डी बन गई है। तो ये सब दिक्कतें थी। और अक्सर क्या है कि आप एक ही न्यूज़ के ऊपर कितने बार मार्केट को गिराओगे, आप एक ही बार ये बार बार क्यों बोलोगे कि यार दिक्कत है, ये है वो है। तो आप उस चीज़ को फिर मार्केट कहेगा कि नहीं यार, इसका तो रोज़ का काम है, ये कुछ ना कुछ करता है।
तो वो वाली चीज़ है। एक बार वो बड़ी अच्छी सी कहावत है कि लोग कहते हैं ना, एक आदमी होता है वो अपने खेत में बैठा होता है बाग में, और वहाँ से रोज़ हल्ला करता है कि रे शेर आया शेर आया, और गांव वाले भाग के जाते हैं उसके पास, लेकिन देखता है तो कहता है कि मजाक किया है। एक दिन सच में शेर आ जाता है और वो हल्ला करता रह जाता है, और फिर वो गांव वाले जाते नहीं और वो शेर उसको मार देता है। तो ठीक कुछ ना इस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ भी हो रहा है। तो चीज़ें जो है बड़ी उठापटक सी हो रही है। आज मार्केट ने प्रॉपर रिएक्ट किया और नीचे से सेंसेक्स ने लगभग ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का रिकवरी किया। निफ्टी ने भी बहुत अच्छा रिकवरी, बैंक निफ्टी भी 1100-1200 पॉइंट का रिकवरी करके प्लस में के आसपास बंद हुआ। तो मार्केट ओवरऑल डरने घबराने की बात है नहीं। हो सकता है 2-4% और नीचे करेक्ट हो जाए, बट इतना लगता नहीं है कि अब इतनी डरने वाली बात है। हाँ, पैसे जो निवेशक लगाना है चाह रहे हैं या जो लगाने की सोच रहे हैं, वो एकदम से पूरा पैसा न लगाएं। आप यहाँ पे अपना पैसा जो है 35% 40% लगा दीजिए, या आप 45% भी पैसा लगा दीजिए। बाकी थोड़ा सा एक करेक्शन आ जाए तो उसके बाद 25% और लगा दीजिए, और इसके बाद फाइनल पे 25% लगा के क्लोज कीजिए। तो ये अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, सबके लिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं, और बस ऐसे ही ट्रम्प साहब को जब मन करता है आगे कुछ बोल जाते हैं, मार्केट गिर जाता है। हमने आप लोगों को पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मार्केट का ये रेंज है और इस तरीके से मार्केट में काम होगा। सो आप लोग को पता ही है कि ट्रम्प साहब का कैसा व्यवहार है, और आप लोग बिल्कुल डरे घबरा नहीं, क्योंकि ये मार्केट है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना भी चाहिए हम सभी को। जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं या जो निवेश करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बढ़िया आप लोगों का पैसा बनेगा। सो थैंक यू, गुड इवनिंग। आप लोगों को मेरा वीडियो आई होप अच्छा लग रहा होगा, और आप लोगों का कुछ लोगों का कमेंट्स भी आया है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो, जो नए लोग हैं या जो जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर आपको अच्छा लगता है या कोई ऐसा सवाल है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको स्टॉक इन्फो 2020 के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक आईडी को, और आपको इसी तरीके से अच्छी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और आप लोगों को डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। मीडिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके तथ्यों पे बात होती है, और बस थैंक यू, इतना ही है। और आप देखते हैं 3 दिन के बाद ट्रम्प साहब हमारे क्या करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।